आज बहुत है ना। आजकल जूम मीटिंग का पासवर्ड नहीं आता क्या? आज क्या तारीख है? 30। यार ये काशिफ का फोन आ रहा था। सामने आने बस क्लास शुरू करिए। क्या तो आने वाला फाइनल पेपर है।
तो होना ही चाहिए उसके पास। हाँ तो अपने पास दो ना। ठीक है दे दो कोई भी। ठीक है। अच्छा दो कोर्सेज कल और परसों का मैंने उससे कहा था कि एक सुबही को दे दो और एक शहजाद को दे दो एज एक्स्ट्रा कोर्स। उनको मिल गए, पता चल गया? शहजाद उससे पूछो, बशारत से। पीएनडीसी की एक आईडी एक्स्ट्रा दी थी सुबही को और एक एक्स्ट्रा शहजाद को दी थी, एक जुमेरात की एक जुमे की है, ताकि इन दोनों को पता हो ताकि कल सुबह क्लास ले सके। अभी मैं क्लास में हूँ। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोगों को आवाज आ रही है? ओके सॉरी, मैं आप लोगों के साथ ही चीजें मैनेज कर रहा था। अच्छा देखिए जी, आप लोग सबसे पहले तो चले जाइए अपनी गूगल क्लासरूम पे और अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। वहां पे अब तक कुछ लोगों ने तो अटेंडेंस मार्क कर दी है, लेकिन जिन्होंने नहीं की है वो फौरन जाके कर दें। ठीक है। आज का वहां पे मीटिंग लिंक वगैरह आ रहा होगा, उसके नीचे इस कमेंट अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। और जिन लोगों ने अब तक गूगल क्लासरूम एक्सेस ही नहीं किया, मैंने अभी यहाँ चैट में उसका कोड भी लिख दिया है, तो आप अपने जीमेल आईडी से गूगल क्लासरूम को एक्सेस करें और उसके बाद जाके अपनी अटेंडेंस वहां पे एज कमेंट मार्क कर दें। जो मेरा आज का स्टेटस है जिसमें जूम लिंक की आईडी लिखी हुई है, वहां पे नीचे लिखा हुआ है मार्क योर अटेंडेंस है, तो उसके नीचे कमेंट में अपनी अटेंडेंस सब लोग मार्क कर दें। बात समझ आ गई थी? और क्लियर? हाँ होना शुरू हो गए, 26 कमेंट आ चुके हैं, लेकिन आप लोग अभी 85 हैं, यहाँ नहीं लिख रहे हैं। सैयद अब्दुल्ला इरफान साहब, आपको मैंने अभी कहा है कि जाके गूगल क्लासरूम में अपनी अटेंडेंस मार्क करें। आप यहाँ पे मैसेज में लिख रहे हैं अटेंडेंस। जी जी, मिड्स ऑनलाइन होंगे जी, मिड टर्म एग्जाम ऑनलाइन होंगे। यूनिवर्सिटी नहीं आना, यूनिवर्सिटी आने का जो पता चलेगा वो मिड के बाद ही पता चलेगा। मैं दोबारा आपको रिस्क कर रहा हूँ, गो टू द गूगल क्लासरूम, वहां जाके जो आज मैंने स्टेटस डाला है उसके नीचे अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। You just need to write your name, your ID and your class ID. मिड टर्म एग्जाम 19 अक्टूबर से हैं। नहीं, ऑन कैंपस नहीं होंगे। ओके, सबकी अटेंडेंस हो गई भाई? अभी भी मुझे सबकी नहीं दिख रही, अभी भी मुझे सिर्फ 64 लोगों की दिख रही है, जबकि यहाँ पे 103 लोग लॉग इन हुए हैं। जल्दी मार्क कर दीजिए, बाद में अटेंडेंस क्लोज हो जाएगी। पेपर्स का प्रोसेस ऐसे ही होगा जिस तरह कोई असाइनमेंट होता है कि आपको एक पेपर दे दिया जाएगा, फिर आपसे कहा जाएगा कि आप अगले 6 घंटे में इसको करके जमा करा दें। शानगुल, यहाँ पे अटेंडेंस नहीं लगनी। फाइक, यहाँ पे नहीं लगनी अटेंडेंस। गो टू गूगल क्लासरूम एंड मार्क। आप यहाँ जो चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिख रहे हैं इसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। सो इसका मतलब आपकी अटेंडेंस नहीं लगी है। आप अभी जाके रही साहब जल्दी से अटेंडेंस लगा दें। उमर, डोंट पुट योर अटेंडेंस हियर, प्लीज गो टू गूगल क्लासरूम एंड मार्क योर अटेंडेंस देयर। अदनान रईस, आप जल्दी से जल्दी अपनी अटेंडेंस लगा दें। गुड। प्रीवियस क्लासेस को भी छोड़ दें, आज की अटेंडेंस लगाएं। ठीक है, अभी मुझे सिर्फ 80 अटेंडेंस नजर आ रही है, जबकि जो कनेक्टेड लोग हैं वो 103। अब मैं इस पे बात नहीं कर रहा, जिसको लगाना है लगा ले भाई अटेंडेंस, जिसको नहीं लगाना वो छोड़ दें। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? ओके, हम जल्दी से आज लेक्चर 3 को हम क्लोज करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम
चीजों को सीधा करते हैं। ठीक है, इसमें से कुछ चीजें हमने देख ली थी, हम यहाँ तक पहुंच गए थे कि हमने कहा था कि भाई ये विजन की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ठीक है ना। और विजन की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्या बताई थी कि जनाब 9 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी विजन की। अटेनेबिलिटी, ल्यूसिडिटी, कंक्रीटनेस, क्लैरिटी। मैं जल्दी से रिवाइज कर रहा हूँ। अटेनेबिलिटी मीन्स के आपका जो भी विजन है उसको अचीव करने के क्या चांसेस हैं विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टाइम। ल्यूसिडिटी, कि आपका जो विजन है उसका मेन आइडिया कितना क्लियर है, कितना अनएम्बिगुअस है। कंक्रीटनेस, जो क्वांटिफाइबल एलिमेंट्स हैं आपके विजन में वो कितने हैं, यानी कि चेक किया जा सकता है कि आप उस तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। फॉर एन एग्जाम्पल आप बोलते हैं कि जनाब मैं अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, तो ये तो वेरीफाई नहीं किया जा सकता कि आप अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या नहीं। लेकिन अगर आप ये लिखते हैं कि मुझे C# मास्टर लेवल की आएगी, या मुझे कोई और लैंग्वेज मास्टर लेवल की आएगी, या मुझे कोई यूजर इंटरफेस की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी आएगी, तो उसको मैं वेरीफाई कर सकता हूँ। ठीक है जी। बुक जनाब गूगल क्लासरूम पे ही रखी हुई, यहाँ से डाउनलोड कर लें। हैरान हूं मैं कि आप लोगों ने अब तक किताब भी डाउनलोड करके नहीं देखी है। ठीक है जी, ये हो गया कंक्रीटनेस। क्लैरिटी, क्लैरिटी क्या है जनाब कि जिसमें ल्यूसिडिटी हो और उसके मुताबिक कंक्रीटनेस हो, यानी कि आपका आइडिया कितना क्लियर है या एम्बिगुअस है, और उसी के हिसाब से आपकी कंक्रीटनेस हो। अगर आपका आइडिया बिल्कुल क्लियर है और बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म है तो हो सकता है कंक्रीटनेस इतनी ना हो, लेकिन जितना शॉर्ट टर्म आप आते जाएंगे उतनी कंक्रीटनेस बढ़ती जाएगी। तो ये 4 चीजें हो गई: अटेनेबिलिटी, ल्यूसिडिटी, कंक्रीटनेस एंड क्लैरिटी। इसके बाद जनाब कॉम्प्लेक्सिटी, स्केल, नोबिलिटी, लॉफ्टीनेस एंड करेक्टनेस। कॉम्प्लेक्सिटी, हाउ कॉम्प्लेक्स और सिंपल इज द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड द विजन। ठीक है जी। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। ठीक है जी। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी, स्केल, नोबिलिटी, लॉफ्टीनेस एंड करेक्टनेस। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? हाउ कॉम्प्लेक्स और सिंपल इज द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड द विजन। ठीक है जी। यानी कि आप पानी से गाड़ी चलाने की बात कर रहे हैं या डिजिटल प्लांट लगा के पानी बेचने की बात कर रहे हैं। मतलब इट कुड बी एज कॉम्प्लेक्स एंड इट कुड बी, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। उसके बाद स्केल, स्केल ये है कि जो आपका मेन आइडिया है। उसके बाद ज्योग्राफिकल बाउंड्री से वो बाहर है, टाइम से बाहर है, उसकी डेप्थ बाहर है या नहीं है। ठीक है जी। स्केल, स्केल क्या है कि आपका जो विजन है, क्या वो कोई अंटार्कटिका में बैठा हुआ आदमी का भी वही विजन हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है। और टाइम का मतलब है कि आपसे 1000 साल पहले का आदमी, आपके बाद के 1000 साल बाद का आदमी का भी वो विजन हो सकता है या नहीं हो सकता। और नोबिलिटी कि आपका विजन कितने लोगों की जिंदगियों को एक्चुअली टच करेगा। और लॉफ्टीनेस के जो मिनिमम कॉस्ट रिक्वायर्ड है उस विजन को हासिल करने के लिए इन टर्म्स ऑफ एफर्ट, टाइम, मनी, वो आप पे करने को तैयार हैं या नहीं। और करेक्टनेस ये है कि आप किसी के सर पे पैर रख के आगे तो नहीं बढ़ रहे, यानी कि जो भी आपके एक्शंस हैं वो कोई साउंड आइडियोलॉजी उसको बैक करेगी। आप कोई भी इंसानियत का कानून उसके खिलाफ तो आप नहीं चल रहे। तो ये 9 कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। तो आपके जब भी कोई विजन स्टेटमेंट आप एवेलुएट करेंगे, इन्हीं 9 कैरेक्टरिस्टिक्स पे एवेलुएट करेंगे। आप मुझे बताएंगे हाँ जी ये जो स्टेटमेंट है इसमें अटेनेबिलिटी में इतने नंबर मिल जाएंगे, ल्यूसिडिटी में इतने हो जाएंगे, ऐसे होगा। अब जो मैं आप लोगों को पहला असाइनमेंट दूंगा ना वो यही दूंगा कि मैं आपको 5 से स्टेटमेंट दूंगा और आपसे बोलूंगा कि आप इन 9 कैरेक्टरिस्टिक्स पे हर स्टेटमेंट को एवेलुएट करें और इस तरह का आप टेबल बना के देंगे। मैं आपको 8 स्टेटमेंट दे दूंगा, आप इस तरह का टेबल पॉपुलेट कर देंगे। सपोज करें स्टेटमेंट 1 में
अटेनेबिलिटी यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट 1 2 3 4 5 6 है ना। तो स्टेटमेंट 1 की अटेनेबिलिटी 10 में से इतने नंबर, क्लैरिटी में 10 में से इतने नंबर, ल्यूसिडिटी में इतने नंबर। आर यू विद मी? कैन आई गेट अ 1 फॉर दिस? तो अब जो आपका असाइनमेंट मिलेगा वो इसी तरह का मिलेगा, ठीक है। ये 6 इस तरह के स्टेटमेंट्स आपको दे दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा हर उस पे एक ऐसा टेबल पॉपुलेट करके दे दें। तो दैट्स व्हाट यू नीड टू सबमिट। लेकिन सिर्फ नंबर नहीं लिखने होंगे, आपने हर उसकी रीजनिंग भी देनी होगी। तो परहैप्स आप नीचे उसकी रीजनिंग को ऐड कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, तो फिर आप सोचिए कि ये कैसे होगा कि अच्छा किसी ने रिपीट करने का कहा है, तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे हम आपको 5-6 स्टेटमेंट्स दे देंगे, ठीक है, विजन स्टेटमेंट। तो आपने सपोज किया पहला स्टेटमेंट यहाँ 1 है ना, तब आप सोचेंगे ये जो स्टेटमेंट है इसमें अटेनेबिलिटी 10 में से आप कितने नंबर दे रहे हैं, क्लैरिटी में 10 में से कितने नंबर दे रहे हैं, ल्यूसिडिटी में कितने नंबर दे रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी में कितने नंबर दे रहे हैं, और इस तरह आप नीचे चलते चले जाएंगे। ओके जी, बात समझ में आ रही? ठीक है। और सारी एक ऐसा टेबल बना देंगे, 5-6 स्टेटमेंट मैं आपको दे दूंगा इंशाल्लाह। ओके जी। तो इसका अंदर अल्टीमेट विजन क्या हुआ? अल्टीमेट विजन ये हुआ जी पेपर अक्टूबर 19 से शुरू होंगे। अल्टीमेट विजन ये हुआ कि जो टाइम से भी बाहर हो, बियॉन्ड हो, जो जियोग्राफिकल लोकेशन से भी बियॉन्ड हो। तो हमने क्लास में ये सोचा था कि ऐसा विजन क्या होगा जो आप भी रख सकें, जो आपसे 1000 साल पहले का आदमी भी रख सके और 1000 साल बाद का आदमी भी रख सके। तो इसका मतलब आपका विजन ये नहीं हो सकता कि आई वांट टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, है ना। आपका विजन ये नहीं हो सकता। फिर आपका विजन क्या होगा कि जो फिर आप ही लोगों ने उसको मुझे बताया था। कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं मुझे ऐसे विजन की कि जो 1000 साल पहले का आदमी के भी रखा जा सके और 1000 साल बाद के आदमी भी रखा जा सके। 1000 साल पहले भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं थी और आई एम श्योर 1000 साल बाद भी नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब वो विजन होगा जनरलाइज, यानी कि एक एग्जांपल मुझे आई, हेल्पिंग अदर्स टू बी सक्सेसफुल, अच्छी जिंदगी, अ गुड पर्सन, ठीक है, इस तरह की, वेल एजुकेटेड, ठीक है, वेल स्किलफुल, बी हैप्पी। बिल्कुल सही, बेहतरीन। तो इसमें हमने अल्लामा इकबाल की किस नज़म की बात की थी कि अल्लामा इकबाल ने हमें सब एक विजन स्टेटमेंट दिया था, विजन का डॉक्यूमेंट दिया था। तो वो क्या था, उसमें हमने कहा था लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। और क्यों ऐसा हो? वैसे हो कि दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, ठीक है जी। तो ये बात हमने उस वक्त देख ली थी, ठीक है जी। तो यहाँ से अब हमारी बात शुरू हो रही है रोल्स की। इस पे हमारी गुफ्तगू नहीं हुई थी, तो अब आप लोग जरा 15-20 मिनट फोकस रहिएगा, ठीक है। अच्छा, जब हम जिंदगी में मुख्तलिफ रोल्स में जिंदगी गुजार रहे हैं, कुछ रोल्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं मैंडेटेड और कुछ हैं जिन्हें हम बोलते हैं इलेक्टिव। मैंडेटेड वो रोल्स हैं जो हमने चूज नहीं, यानी कि मैं किस घर में पैदा हुआ ये मैंने चूज नहीं किया, हु वुड बी माय पेरेंट्स ये मैंने चूज नहीं किया। अच्छा, मैं दोबारा बोल दूं कि भाई सारे लोग यहाँ पे अटेंडेंस ना लगाएं, बल्कि गूगल क्लासरूम में जाके अटेंडेंस लगाएं। अभी भी बच्चे यहाँ पे चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिख रहे हैं, ऐसा मत करें, ठीक है जी। और वहां पे जाके लगाएं। अभी मुझे 100 बच्चों की अटेंडेंस नजर आ रही है और कनेक्टेड लोग हैं 115। तो 15 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने गूगल क्लासरूम पे जाके अटेंडेंस अभी नहीं लगाई है। तो प्लीज गूगल क्लासरूम में जाके अटेंडेंस लगा दीजिए, ओके। चलिए, तो हम बात कर रहे थे रूल्स की। तो ये आप ऐसे किसी अपने दोस्त से पूछ लीजिए कैसे लगाएंगे गूगल क्लासरूम पे। जी जी, आज तक अभी लॉगिन किया है आपने गूगल क्लासरूम? चलें, मैंडेटेड रोल्स। तो वो रोल्स जो हमने चूज नहीं किए, यानी कि अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को, अपने घर को हमने चूज नहीं किया, भाई घर इन सेंस कि जिस फैमिली में हम हैं। इलेक्टेड रोल्स वो रोल्स हैं जो हमने चूज किए, जैसे कि हमारे दोस्त कौन होंगे, हमारे रिलेशनशिप किसके साथ होगा, हम कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, हम किस यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, हम क्या खेलेंगे, हमारी हैबिट्स क्या होंगी, हमारी पसंद नापसंद क्या होगी, ये सब क्या हमने चूज किया। तो आप इस बात को बिल्कुल ऐसे ही समझें कि आपकी जो डिग्री है इसमें भी कुछ मैंडेटेड कोर्स होंगे, कुछ इलेक्टेड कोर्स होंगे।
मैंडेटेड कोर्स आपने लाजमी पढ़ने होंगे। इलेक्टेड रोल्स में इलेक्टेड कोर्स में आपकी चॉइस होगी कि आप वो कर सकें या ना कर सकें। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं आपसे बोलूं कि मैंडेटेड रोल्स और इलेक्टेड रोल्स की लिस्ट बनाओ तो हर आदमी अपनी बना लेगा। कोई क्रिकेट खेलता होगा तो वो इलेक्टेड रोल्स में क्रिकेट लिखेगा, कोई जिम जाता होगा तो वो उसका लिख देगा, कोई म्यूजिक सीखता होगा तो वो बोलेगा म्यूजिशियन मेरा इलेक्टेड रोल है। समझ रहे बात को? एज ए स्टूडेंट ये आपका इलेक्टेड रोल है। इस तरह की चीजें मैंडेटेड रोल्स तो वही है जैसे मैंने अर्ज किए जिन्हें हमने चूज नहीं किए, जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। अब अगर हम बात आगे बढ़ाएं तो इस पे आने से पहले मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ और आप इसका जवाब मुझे चैट बॉक्स में दें। भाई देखिए, अगर आपके पास इस वक्त कितने कोर्सेज हैं पहले सेमेस्टर में? 4 कोर्सेज हैं। ठीक है, अगर ये 4 की बजाय आपके 10 कोर्सेज होते हैं तो क्या आपके पास होने के चांसेस ज्यादा थे कम थे? या 4 कोर्सेज के साथ आपके चांसेस ज्यादा हैं? ठीक, तो एनीवन वुड से कि ऑफ कोर्स जितने ज्यादा कोर्सेज कम होंगे उतने पास होने के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है जी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हम हर कोर्स को पूरा वक्त दे सकेंगे और जब हम पूरा वक्त दे सकेंगे तो उस कोर्स में हमारे अच्छे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि 60 नंबर तो हमें हर कोर्स में चाहिए ना भाई कीट में पास होने के लिए। ये बात तो सबको समझ आ गई कि जितने कम कोर्सेज हैं उतने अच्छे नंबर आने की चांसेस हैं। कैन आई गेट 5 for this please? Thank you very much, you are very responsive. अच्छा जी, अब दूसरी बात, भाई अगर आप मुझसे बोलें कि सर मेरे 3 कोर्सेज में ए आया है, ठीक है, अगर आप मुझसे बोले मेरे 3 कोर्सेज में आया है और ए कोर्स में एफ आया है, तो आप ऐसा करें कि वो 3 कोर्सेज के ए की बजाय मुझे इसमें पास कर दें, तो क्या ऐसा हो पाएगा? आप बोले सर वो ए हटा दे मेरे एक कोर्स का, उसको बी कर दें और ये जिसमें एफ था इसमें सी कर दें, ऐसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सारे कोर्सेज इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमारी जिंदगी में जितने रोल्स होते हैं ना ये भी इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक रोल में अगर हम अच्छे हैं तो उससे हमारा दूसरे रोल भी अच्छा हो सकता। हमें हर रोल में अलग अलग मेहनत करना होगी। ये बात समझ आ रही? और तीसरी कॉम्प्लेक्स बात यह है कि जनाब तो जितने हम कम रोल्स रखेंगे उतनी कामयाबी के चांसेस हैं। ठीक है, ठीक है, नहीं आज कुछ ऐसा नहीं होगा अब्दुल्ला, अगली क्लास में। ठीक है, तो जितने कम रोल्स होंगे उतने आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, और जितने कम रोल्स होंगे उतने चांसेस हैं। अब आप जब रोल्स को कम करने जाएंगे तो फिर आप इलेक्टेड रोल्स तो कम कर ही नहीं सकते, तो सिर्फ आप कौन से रोल्स कम कर सकते हैं? मैंडेटेड रोल्स तो आपने कम नहीं हो सकते, तो सिर्फ इलेक्टेड रोल्स कम कर सकते हैं ना। तो इलेक्टेड रोल्स जो कम करेंगे वो कौन से वाले रोल्स कम हो सकेंगे? इसका फॉर्मूला ये है कि सिर्फ आपके पास वो इलेक्टेड रोल्स होने चाहिए जो या तो आपके विजन में हेल्प करें या आपके मैंडेटेड रोल्स में हेल्प करें। अब अगर आपका विजन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना, तो आपके पास सिर्फ वो दोस्त हो सकते हैं जो या तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हेल्प कर रहे हो या फिर आपके इलेक्टेड रोल्स में मैंडेटेड रोल्स में हेल्प कर रहे हो। यानी कि भाई अब्बा की तबीयत खराब हुई तो वो जो दोस्त रात के 3 बजे घर पे खड़ा हुआ होगा ना, वो आपके मैंडेटेड रोल्स में हेल्प करा रहा है। तो ऐसे ही 2 लोग हो सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। ये बात कितनों को समझ आ गई? मैं रिपीट कर देता हूं कि जनाब हमने क्या कहा कि अब आपने मैंडेटेड रोल्स को तो आप छेड़ नहीं सकते ना, वो तो आपके साथ ही रहेंगे हमेशा। इलेक्टेड रोल्स को आप छेड़ सकते हैं, अपने इलेक्टेड रोल्स को आप कम कर सकते हैं। तो आप कैसे कम करेंगे? आपने चूज कैसे करना है? तो आप ऐसे चूज करेंगे कि आपने सिर्फ वो इलेक्टेड रोल्स रखने हैं जो या तो आपके विजन में हेल्प करें या वो आपकी मैंडेटेड रोल्स में हेल्प करें। अगर एक ऐसा रोल है जो ना आपके विजन में हेल्प कर रहा है ना आपके मैंडेटेड रोल में हेल्प कर रहा है, तो ऐसा इलेक्टेड रोल आपके पास नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? कैन आई हैव अ वन फॉर दिस? तो अब आप देखिए कि ये आपको 3 लोग दिखाए जा रहे हैं, ये 3
ए बी सी हैं, ग्रीन इज ए, पर्सन बी इज ब्लू एंड सी इज येलो, और ये फादर का रोल है, तो इसमें सबसे अच्छे फादर कौन सा है? ए वाला है ऑफ कोर्स, और सी इतना अच्छा फादर नहीं दिख रहा, ठीक है हमें। लेकिन मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल की जो रेड वाली लाइन है उससे तीनों ही ऊपर है, यानी कि कम से कम मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल तो तीनों ही फादर के रोल में पूरा कर रहे हैं, लेकिन ए इज अ बेटर फादर देन सी, ग्रीन इज बेटर देन येलो। ये बात समझ में आ रही? इसी तरह हस्बैंड का रोल आ गया, तो वो जो येलो बहुत अच्छा फादर नहीं था, लेकिन ही इज एन एक्सेप्शनल हस्बैंड, नजर आ रहा है राइट? लेकिन ये येलो जो है ये एक बहुत ही बुरा बॉस है, ठीक है। तो अब ये जो बुरा बॉस हो गया है ना, अब ये चाहे कितना ही अच्छा हस्बैंड बन जाए, ही इज अ फेलियर, बिकॉज हमें हर रोल में पास जरूर होना, ठीक है। हम किसी में अच्छे होंगे, किसी में बुरे। ऐसा ही होगा आपकी डिग्री में, आप किसी कोर्स में ज्यादा अच्छे होंगे, किसी कोर्स में आप इतने अच्छे नहीं होंगे, लेकिन जिस कोर्स में आप अच्छे नहीं भी होंगे उसमें भी पास तो होना पड़ेगा ना, वरना डिग्री नहीं मिलेगी। तो इस सिचुएशन में अगर हम देखें इन तीनों को, इन तीन रोल्स में, तो ग्रीन ब्लू जो है वो एक ऑर्डिनरी फादर है, वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन हस्बैंड है, और वो बहुत अच्छा बॉस है, लेकिन वो पास हो गया क्योंकि वो बॉर्डर लाइन से नीचे किसी में भी नहीं किया। लेकिन येलो जो कि एक्सेप्शनल हस्बैंड था, लेकिन वो बॉस के रोल में फेल हो गया, और ये कामयाब तस्वर नहीं किया जाएगा। कितनों को ये बात समझ में आ गई? तो इस तरह हम कुछ रोल्स में हम अच्छे होंगे, हम नेचुरली, कोई होगा जो नेचुरली अच्छा भाई होगा, नेचुरली अच्छी बेटी होगी, लेकिन वो नेचुरली अच्छी बहन नहीं होगी। ये जो अच्छा भाई नेचुरली अच्छा, वो नेचुरली अच्छा बेटा नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो जिस रोल में हम नेचुरली अच्छे नहीं है, उसमें हमें क्या करना होगा? मेहनत करके कम से कम मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल से ऊपर आना होगा, ताकि क्या हो सके, हम कामयाब तस्वुर हो सके, सो दैट वी कैन बी काउंटेड एज सक्सेसफुल। ये बात समझ में आ रही है? ग्रेट। तो अब अगर हम अगली डायग्राम पे आए, तो अब ये डायग्राम आपको क्या दिखा रही है? अहमद साहब अपनी अटेंडेंस गूगल क्लासरूम पे जाके मार्क कीजिए। आप इस डायग्राम को जैसा गौर से देखिए, टेक अ ब्रीथर and I'll shortly be back. अच्छा जी, अच्छा आप लोग माइंड तो नहीं करेंगे तो मैं अपना लंच साथ साथ कर लूं, क्योंकि मुझे अभी एक मीटिंग से मैं निकल के आया हूँ और 1:30 बजे दूसरी मीटिंग में जाना है, ठीक है? विद योर परमिशन। ओके, अब हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि इस डायग्राम में हमें क्या नजर आ रहा है? इस डायग्राम में हमें नजर ये आ रहा है कि तीन लोग हैं जो कि मुख्तलिफ रोल्स में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मतलब वो फादर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, हस्बैंड, ब्रदर, अब्दुल्ला, मतलब अल्लाह से उसका ताल्लुक, बॉस और सेल्फ। और इनके मुख्तलिफ रोल्स में मुख्तलिफ परफॉर्मेंस है। जाहिर है ह्यूमनली जो जो चेंजेस हमारे अंदर आते हैं वो हैं। वो इनमें से हु इज द फेलियर? जाहिर है किसी में अच्छा है, कोई किसी में कोई अच्छा है, लेकिन इसमें से फेलियर कौन हुआ? सी फेलियर हुआ ना, येलो वन, राइट।
अच्छा भाई, क्यों सी क्यों फेलियर है? क्योंकि वो बॉस के रोल में नाकाम हो गया। और कामयाबी ये है कि तमाम रोल्स में कामयाब होना, ठीक है, चाहे कम परफॉर्मेंस हो लेकिन कामयाब तमाम रोल्स में होना। ये बात समझ में आ रही? तो इसी तरह BACS में आपके कुछ कोर्स में ए आएंगे, कुछ में बी आएंगे, कुछ में सी आएंगे, लेकिन अगर पूरे 40 कोर्स में से सिर्फ एक कोर्स में एफ हो गया तो भी आपको डिग्री नहीं मिलेगी, चाहे बाकी 39 कोर्स में ए हो। ये बात समझ में आ रही है? आप किट आगे बोले कि देखें जी मेरे तो 39 कोर्स में ए है, ए कोर्स की क्या बात है, आप छोड़ दें आप उसे। तो किट क्या बोलेगी, नहीं जी उस ए कोर्स में कम से कम आप सी जरूर ले लें, यानी कि मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल से आप ऊपर आ जाए। ठीक है, बात समझ आ रही है? ओके, तो आखिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। इस डायग्राम में आपने एक और खास बात नोट की नहीं। वो खास बात क्या है? वो खास बात यह है कि आपके तमाम कोर्स में पासिंग परसेंटेज क्या है? 60। और यहां पे पासिंग परसेंटेज आपको रेड लाइन जो है वो हर जगह अलग नजर आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर रोल का जो पासिंग क्राइटेरिया है वो सेम नहीं है, कहीं पे बहुत ज्यादा है और कहीं पे बहुत कम है। कहां पे सबसे ज्यादा है? अब्दुल्ला के रोल में, राइट? और उसी रोल को हम सबसे ज्यादा कम वैल्यू करते हैं। हम कहते हैं भाई अल्लाह माफ करेगा सब कुछ। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है, दूसरा जो क्राइटेरिया बहुत हैवी है जिस रोल में, वो है एक चाइल्ड का अपने पेरेंट्स के साथ। यानी अगर यहाँ सन लिखा होता तो आई एम श्योर कि ये जो रेड वाली लाइन है ये अब्दुल्ला वाली लाइन के बराबर ही होती। ठीक है, अब उसकी एग्जाम्पल हमें ऐसे मिलती है ना कि एक दफा प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और कहा से कहा कि मैंने अपनी माँ को कंधे पे बिठा के हज कराया है। ठीक है जी, तो क्या मैंने उनका हक अदा कर दिया? तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड कि तुमने उस रात का भी हक अदा नहीं किया जिस रात तुम्हारी माँ ने तुमने बिस्तर गीला किया था, तुम्हारी माँ खुद गीले पे लेट गई थी, तुम्हें खुशकी में लेटा के कंधे पे बिठा के हज कराने पे ये है परफॉर्मेंस लेवल रिक्वायर्ड। हम सबको सोचने हैं टाइम्स जब हम बात कर रहे होते हैं अपने पेरेंट्स से, हमारी आवाज आगे हो जाती है ना, हमारी आवाज ऊंची हो जाती है। हम अगर आवाज ऊंची नहीं कर पाते तो हम कम से कम अपने एटीट्यूड से उनको ये बताते हैं कि वी आर नॉट हैप्पी, है ना। और मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ, सही है, तो वी ऑल नीड टू इम्प्रूव ऑन दैट, है ना। बहुत पासिंग क्राइटेरिया इस रोल में बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो भाई कम से कम कोशिश करेंगे आज के बाद से, मैं भी करूंगा और हम सब करेंगे कि अपने पेरेंट्स से हम ना ही हमारी आवाज कभी उनसे ऊंची हो और ना ही हम अपने एटीट्यूड से उन्हें ये दिखाएं कि वी आर नॉट हैप्पी विद देम, वी आर एम्बैरेस्ड विद देम, या हमें हमारे इस बात से हम नाखुश हो रहे हैं ना। ठीक है, एट टाइम्स उनकी बात हमें समझ नहीं आती तो हम बाद में उनको बता देंगे अब्बा आपकी बात नहीं, लेकिन उस वक्त नहीं, है ना। ठीक है जी, सब करेंगे ना इंशाल्लाह भाई। गिव मी वन फॉर दिस। जबरदस्त भाई, देखो ये काम कर लिया ना मैंने और आपने तो हमारा सबका फायदा हो जाएगा।
चलो जी, तो हमने क्या सीखा कि हमारी जिंदगी में जितने रोल्स होंगे उन सब में पासिंग क्राइटेरिया अलग अलग होगा, और हमने जाके किसी से पूछना होगा पासिंग क्राइटेरिया क्या है। ये डिपेंड करता है कि आपकी साउंड आइडियोलॉजी कौन सी है। अगर रिलीजन आपकी साउंड आइडियोलॉजी है तो आप जाके रिलीजन में ढूंढेंगे तो हर रोल का पासिंग क्राइटेरिया क्या है। बात समझ आ रही? बात समझ आ गई? ठीक है। और रोल्स को क्या करना है, हमने मिनिमाइज करना है। कैसे मिनिमाइज करेंगे? कैसे मिनिमाइज करेंगे भाई? रोल्स को 10 कोर्स नहीं पढ़ने ना आपने, कम पढ़ने हैं, तो कैसे पढ़ेंगे कम? कौन से वाले रोल कम करेंगे? इलेक्टेड रोल्स को मिनिमाइज कर देंगे। मैंडेटरी रोल्स का तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे? इलेक्टेड रोल्स को मिनिमाइज। इलेक्टेड रोल्स को मिनिमाइज कैसे करेंगे? कौन से वाले रखेंगे जो या तो विजन में हेल्प करें या मैंडेटरी रोल्स में हेल्प करें। इसकी एग्जांपल क्या है कि अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो वो दोस्त जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने में हेल्प करे वो विजन में हेल्प कर रहा है, और जो दोस्त रात के 2 बजे कोई प्रॉब्लम हो, खड़ा हुआ, अब्बा की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल ले जाना है, तो ये वो दोस्त है जो मैंडेटरी रोल में हेल्प कर रहा है। तो ऐसे इलेक्टेड रोल रखने हैं। इसके अलावा वाले इलेक्टेड रोल्स को मिनिमाइज करना है ताकि जो मिनिमम रोल्स आपके पास होंगे उनको उनमें टाइम दे सकें, उनमें मेहनत कर सकें, और उन तमाम रोल्स में जो आपने फाइनली सिलेक्ट किए हुए हैं उन सब में मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल से ऊपर आके पास हो सके। गिव मी 5 प्लीज। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई? एक्चुअली जब हम इस तरह काम करेंगे तो हम क्या अचीव करेंगे? एक्सेलेंस अचीव करेंगे। और एक्सेलेंस क्या होती है? To do something in a fashion that in the available resource cannot be done better. तो आज तक आपने ये तो सुना था कि एक्सीलेंस कोई चीज होती है, आपको ये डेफिनेशन भी बता दी, लेकिन आज आपको वो फ्रेमवर्क मिल गया जिससे आप एक्सीलेंस अचीव कर लेंगे। वो फ्रेमवर्क क्या है कि जो बहुत सारे रोल्स हमने अपने अपराध जमा किए हैं उन सब रोल्स को मिनिमाइज करके अपने मैंडेटेड रोल्स और जो खास वाले इलेक्टेड रोल्स हैं उसमें मेहनत करना। क्लियर है भाई? बिल्कुल। अब अगली क्लास में मैंने आपको आज क्विज भी दिया हुआ था, लेकिन वो आज मैं नहीं ले रहा हूँ, अगली क्लास में ही लूंगा। और आप लोग पढ़ के आइए, किताब गूगल क्लास में मौजूद है, उसको आप जल्द से जल्द कर लें। और मेरा ख्याल है कि अब हम इस पे आगे बढ़ जाएं। ठीक है? नहीं, आज क्विज नहीं है। हमने आज रोल्स को कंप्लीट कर लिया है हैबिट 1 के एंड तक, स्टार्ट ऑफ बुक से लेके हैबिट 1 के एंड तक। जी क्लास में ही होगा और काम। मैं अभी आपके ना गूगल क्लासरूम पे लिख देता हूँ कि क्विज 1 कहां से कहां तक होगा। ठीक है? हो सकता है मैं बुक से ना दूं, हो सकता है मैं बोलूंगा सिर्फ ये जो स्लाइड्स हमने कवर की ना इसमें से पूछना। गूगल क्लास में कनेक्टेड रहिए। ठीक है? मैं उसी पे लिखूंगा।
सबने अटेंडेंस लगा दी है। आई एम आस्किंग 113 लोग हो गए, अभी भी कोई 2 लोग रह गए। Okay, I will inshallah. All right, people, it's time to say bye. I need to leave early, as I've told you that I need to join a meeting at 1:30. Okay, take very good care of yourself. और बाकी कोर्सेज में बहुत मेहनत करने की जरूरत है। मिड टर्म इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, स्टार्टिंग फ्रॉम 19th of October. Okay, और जिसने भी अब तक अटेंडेंस नहीं लगाई है वो अगले 3 मिनट में गूगल क्लासरूम पे अटेंडेंस लगा दे। टेक वेरी गुड केयर। अल्लाह हाफिज।